नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनन्या सिन्हा है और मैं आईवीएफ कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ एआरसी के कोलकाता ब्रांच में। हमारे सेंटर को अभी 1 साल पूरा हो गया है और आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने किस तरह का पेशेंट प्रोफाइल देखा या पेशेंट में कौन से वो प्रॉब्लम्स थे जो काफ़ी कॉमन हैं, स्पेशली जो हमने इस तरफ कोलकाता में देखा है। पहला प्रॉब्लम जो हमने नोटिस किया कि यहाँ पे मैरिजेस जो हैं वो काफ़ी लेट होती हैं कपल्स में। या अगर शादी हुई भी है जल्दी तो उनको बच्चों की कोई जल्दी नहीं रहती है, वो थोड़ा टाइम लेके कुछ समय बाद बच्चे चाहते हैं। तो काफ़ी जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी 35 प्लस या 35 के ऊपर ही होते हैं। तो एज जो है वो एक काफ़ी कॉमन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी के लिए, क्योंकि फीमेल्स में जो है जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है आपका जो एएमएच वैल्यू है, जो हम बोलते हैं, जो आपका एग रिज़र्व जिससे हम पता कर सकते हैं, वो जो है डिप होता जाता है फीमेल्स में। और जब तक ये पेशेंट्स पोस्ट 35 हमारे पास आते हैं तो एएमएच जो है काफ़ी कम हो चुका होता है। दूसरा प्रॉब्लम जो हम काफ़ी कॉमन यहाँ पे देखते हैं वो है स्मोकिंग। जो ऑफकोर्स मेल जो है, जो मेल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, दे आर क्रॉनिक स्मोकर्स, जो काफ़ी सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं और दिन भर में 8 से 10 सिगरेट आराम से लेते हैं रोज़ के। तो उसके कारण क्या होता है कि उनके स्पर्म्स जो हैं वो काफ़ी डैमेज रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है हम काफ़ी फेस करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो हम वुमेन में और यहाँ देखते हैं काफ़ी कॉमनली हमने जो देखा है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का, कि काफ़ी पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स जो हमारे पास आई हैं ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के कंप्लेंट के साथ आई हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है बेसिकली एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर हम बोलते हैं, जिसमें जो है आपके एएमएच वैल्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा शूट हो जाते हैं, हार्मोन्स काफ़ी इम्बैलेंस्ड रहते हैं। आपके जो फॉलिकल्स होते हैं, जो हम बोलते हैं ओवरी में जो आपके नॉर्मल फॉलिकल्स बनते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, नंबर में काफ़ी सारे होते हैं। एंड जब हम यूएसजी या अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं तो वी कैन सी दैट टिपिकल अपीयरेंस जो अंडों का रहता है उसमें। तो अंडे काफ़ी हैं, लेकिन अंडे जो हैं जो एक पर्टिकुलर साइज़ के होने चाहिए वो ग्रो ही नहीं करते हैं, उस साइज़ तक पहुंचते ही नहीं हैं। तो इसलिए उनके क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो नॉर्मली, और ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो उनके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। पीरियड्स इरेगुलर हैं, बहुत बार ये पेशेंट्स जो है ओवरवेट होते हैं, इंसुलिन वैल्यूज़ जो है इनके डिरेंज रहते हैं। एंड जो टिपिकल पॉलीसिस्टिक पेशेंट्स का जो एक अपीयरेंस होता है कि उनका हेयर ग्रोथ ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा रहता है, थोड़ा डार्कनिंग ऑफ स्किन रहता है अराउंड योर नेक, एंड मतलब आप ये एक प्रोफाइल जो रहता है आप पेशेंट को देखते ही बता सकते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इनको प्रॉब्लम है। अब इसमें मेन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, ऑफ कोर्स हम मेडिकेशन देते हैं और सब कुछ देते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि पेशेंट ने कुछ ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए। शी शुड ट्राई एंड लूज़ वेट, बिकॉज उससे जो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में बहुत फ़र्क पड़ता है आपके हार्मोन लेवल्स पे, एंड योर होल चांस ऑफ कंसीविंग जो है इट इंक्रीजेस। तो हमारे पास जब पॉलीसिस्टिक पेशेंट्स आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उनको सिर्फ सीधे बोलते हैं कि आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हम उनको मेडिकेशन पे रखते हैं, हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बोलते हैं, यानी कि आप वेट लूज़ कीजिए, मेडिसिन लीजिए आपका ब्लड शुगर नॉर्मल करने के लिए, डाइट कंट्रोल कीजिए, और हमारे जो यहाँ से जो एडजुवेंट्स होते हैं आपका एग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, आप वो भी लीजिए। तो बहुत बार जो है वो उस ट्रीटमेंट आईयूआई तक या आईवीएफ तक उनको पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। एंड विद दीज मेजर्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और ड्रग्स, इस पे ही वो पेशेंट्स कंसीव कर गए हैं जो हमारे यंगर पेशेंट्स रहे हैं। ऑफकोर्स जिनको बहुत सीवियर पीसीओडी है और जहाँ पे ये बेसिक स्टेप्स नहीं काम किए हैं, देन वी हैव गॉन ऑन टू द हायर लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि फिर हमने आईयूआई पे स्विच किया है। इफ़ दैट इज़ नॉट वर्क, वी हैव गॉन टू आईवीएफ। लेकिन हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो हमेशा ये रहता है कि जो सबसे इजी, जो बेसिक, जो पेशेंट अफोर्ड कर सके, हम पहले हमेशा उससे शुरू करते हैं। कभी भी सीधे टेस्ट ट्यूब बेबी पे हम जंप नहीं करते हैं।